घरों की चाबियां। महिला सशक्तिकरण। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिनों के लिए 3 राज्यों के दौरे पर जाएंगे। प्रधानमंत्री केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दौरे के पहले दिन आज केरल और तमिलनाडु का दौरा करेंगे। पहले वे केरल जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल के तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का दौरा करेंगे। वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की 3 महत्वपूर्ण अंतरिक्ष बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा में पीएसएलवी एकीकरण सुविधा, महेंद्रगिरी में इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में नई सेमी क्रायोजेनिक्स इंटीग्रेटेड इंजन और स्टेज टेस्ट फैसिलिटी और वीएसएससी तिरुवनंतपुरम में ट्राइसोनिक विंड टनल शामिल हैं। ये 3 परियोजनाएं अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए विश्व स्तरीय तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगभग 1800 करोड़ रुपए की संचयी लागत पर विकसित की गई है। पीएम मोदी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम गगनयान मिशन की समीक्षा भी करेंगे। गगनयान मिशन भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है, जिसके लिए विभिन्न इसरो केंद्रों पर व्यापक तैयारी चल रही है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा कि हमारे लिए सम्मान की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गगनयान की प्रगति का खुद अवलोकन करने के लिए इसरो के विक्रम साराभाई केंद्र आ रहे हैं। केरल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु का दौरा करेंगे। पीएम मदुरई में भविष्य का निर्माण, ऑटोमोटिव, एमएसएमई उद्यमियों के लिए डिजिटल गतिशीलता कार्यक्रम में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग से जुड़े एमएसएमई को मदद और उत्थान के लिए डिजाइन की गई 2 प्रमुख पहलों की शुरुआत करेंगे। इन पहलों में टीवीएस ओपन मोबिलिटी प्लेटफॉर्म और टीवीएस मोबिलिटी सीआईआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शामिल है। फरवरी को प्रधानमंत्री तमिलनाडु के थुथुकुडी में लगभग 17,300 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री थुथुकुडी में वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह पर आउटर हार्बर कंटेनर टर्मिनल की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री हरित नौका पहल के तहत भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज का भी शुभारंभ करेंगे। इस जहाज का निर्माण कोचिन शिपयार्ड में हुआ है। पीएम तमिलनाडु में लगभग 4,586 करोड़ रुपए की कुल लागत से विकसित 4 सड़क परियोजनाओं को भी समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरुपुर जिले में विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम के दौरे से पहले वहां विशेष तैयारियां की गई है। साथ ही पीएम के दौरे को लेकर लोगों में भी खूब उत्साह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमिलनाडु दौरे पर राज्य भाजपा महासचिव ने कहा कि लोगों में काफी उत्साह है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के दौरे से तमिलनाडु की राजनीतिक स्थिति में भी बदलाव आएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद, कलोल और गांधीनगर में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। गृह मंत्री श्री दशकोशी कड़वा पाटीदार समाज द्वारा आयोजित रजत जयंती महोत्सव के अवसर पर 25वें सामूहिक विवाह समारोह में शामिल होंगे। अमित शाह कपिलेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन व पूजन भी करेंगे। राज्यसभा चुनाव के लिए 3 राज्यों की 15 सीटों पर मतदान शुरू हो गया है। इनमें से उत्तर प्रदेश की 10, कर्नाटक की 4 और हिमाचल प्रदेश की 1 सीट के लिए वोटिंग होगी। शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। इसके बाद मतगणना होगी। इससे पहले 41 सीटों पर निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। 56 सीटों में से 41 सीटों पर निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। यूपी में 10 सीटों के लिए 11 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने 3 उम्मीदवारों जया बच्चन, पूर्व सांसद रामजीलाल सुमन और सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी आलोक रंजन को खड़ा किया है। वहीं हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ने कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी के खिलाफ हर्ष महाजन को खड़ा करके चुनाव को रोमांचक बना दिया है। राज्य में बीजेपी के पास 25 विधायक हैं, वहीं कांग्रेस के पास 40 विधायक हैं। बात कर्नाटक की करें तो 4 राज्यसभा सीटों के लिए हो रहे चुनाव में कांग्रेस से 3 और बीजेपी जेडीएस गठबंधन से 2 उम्मीदवार मैदान में हैं। बीजेपी के 66 और जेडीएस के 19 विधायक हैं।
राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में उत्साह, एकता और विविधता के उल्लास से सराबोर पर्पल फेस्ट 2024 का रंगारंग आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में 10,000 से अधिक दिव्यांगजनों ने भाग लिया। लद्दाख में सीमा गतिरोध के कारण भारत और चीन के बीच लंबे समय से तनाव जारी है। इस पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि चीन ने समझौतों का उल्लंघन कर सैनिकों की संख्या बढ़ाई है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि निर्धारित मानदंडों के उल्लंघन में 2020 में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के सैन्य निर्माण के बाद संबंधों में एक अलग मोड़ आ गया है। विदेश मंत्री ने कहा कि हमें भी सीमा पर बड़ी संख्या में अपने सैनिकों को तैनात करना पड़ा है। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत और चीन उभर रहे हैं और इस प्रक्रिया में दोनों देश विश्व व्यवस्था को बदल रहे हैं। लैंड फॉर जॉब घोटाले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होगी। लैंड फॉर जॉब घोटाले में लालू परिवार के 5 लोग आरोपी हैं। घोटाले में लालू यादव, पत्नी राबड़ी देवी, बेटा तेजस्वी यादव, बेटी मीसा भारती और हेमा यादव आरोपी हैं। संदेश खाली के मुद्दे पर भाजपा सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ लगातार आक्रामक है। इसी क्रम में भाजपा का कोलकाता में आज से 3 दिवसीय धरना शुरू होगा। भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई के साथ संदेश खाली की महिलाएं भी धरने में शामिल होंगी। इस महीने इलाके में तृणमूल कांग्रेस नेताओं की तिकड़ी यानी शाहजहां शेख, शिव प्रसाद हाजरा और उत्तम सरदार के अत्याचारों और यौन उत्पीड़न के खिलाफ महिलाएं सड़क पर हैं। भारतीय नौसेना अरब सागर में एयरबोर्न इंसर्शन ऑपरेशन चला रही है। अदन की खाड़ी और अरब सागर में लगातार समुद्री सुरक्षा पर बने हुए खतरे के मद्देनजर भारतीय नौसेना इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। भारतीय नौसेना अरब सागर में विशेष C-130 विमानों से विशेष बलों और मार्कों को पैराड्रॉप करा के क्षेत्र में समुद्री डकैतों के खिलाफ अभियान जारी रख रही है। भारतीय नौसेना इस क्षेत्र में व्यापारिक नौवहन और नाविकों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से तत्पर है। ओडिशा के अंगुल में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान श्रमिक संपर्क अभियान में शामिल हुए। बीजेपी द्वारा पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए फिल्म आर्टिकल 370 की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई। फिल्म स्क्रीनिंग के मौके पर पार्टी नेता तरुण चुग और सुनील बंसल मौजूद रहे। हैदराबाद में भाग्यलक्ष्मी क्लस्टर के अंतर्गत खैतराबाद निर्वाचन क्षेत्र में विजय संकल्प यात्रा में महिलाओं ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की आरती की। अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने सोमवार को पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका। दिल्ली के LNJP अस्पताल में सोमवार शाम शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी। दमकल की गाड़ियां समय पर मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पा लिया गया। उत्तराखंड के नैनीताल में DSB मार्ग पर नगर निगम की गाड़ी खाई में गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। दुर्घटना में एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया है। महाराष्ट्र में उरण के पास धुतुम गांव के पास एक बांध टूटने से 4 बच्चे फंस गए। इनमें से 2 को निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि 2 बच्चों की मौत हो गई है। मशहूर गायक पंकज उधास का आज मुंबई में अंतिम संस्कार किया जाएगा। लंबी बीमारी से जूझ रहे पंकज उधास ने कल अंतिम सांस ली। 72 वर्ष के पंकज उधास कैंसर से पीड़ित थे। उत्तर प्रदेश के बलिया में आज सुबह तड़के तेज रफ्तार पिकअप और जीप में जोरदार टक्कर हो गई। इस दर्दनाक सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई और 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। त्रिपुरा में पहले अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव शुरू हुआ। 3 दिवसीय महोत्सव में अमेरिका, ब्राजील, स्पेन, बांग्लादेश के कठपुतली थिएटर समूह सहित दिल्ली, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और मेजबान त्रिपुरा के 6 समूह भाग ले रहे हैं। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए DD न्यूज के साथ। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लंबेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। मोदी सरकार की गारंटी, कोई नहीं रहेगा भूखा। हर महीने 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है मुफ्त राशन।
हमारा संकल्प विकसित भारत। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। मैं आईटी प्रोफेशनल, मुझे मार्केट और इन्वेस्टमेंट के बारे में ज्यादा नहीं पता था। सो एनपीएस के प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट के थ्रू अब ऑटोमेटिक इन्वेस्टिंग बढ़िया चल रही है। मैं जितनी आसानी से इतने सारे एप्स यूज करता हूँ, बस उतना ही इजी और एक्सेसिबल है ऐप के थ्रू मेरा एनपीएस अकाउंट। रिटर्न्स, इन्वेस्टमेंट, सब चीजों का ट्रैक रखना बिल्कुल आसान है। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। ये बाकी की खबरों को भी जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। भारत ने विश्व व्यापार संगठन की अबुधाबी में शुरू हुई बैठक में पर्यावरण संरक्षण के नाम पर कुछ देशों के व्यापार संरक्षणवाद उपायों के बढ़ते इस्तेमाल पर गंभीर चिंता जताई। भारत का बयान इस्पात एवं उर्वरक जैसे क्षेत्रों पर कार्बन कर लगाने के यूरोपीय संघ के फैसले को लेकर जताई जा चुकी आपत्तियों के लिहाज से काफी अहम। यूरोप के 27 देशों के समूह में जनवरी 2026 से कार्बन कर प्रणाली होने वाली है लागू। सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली उत्पादक कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड ने कहा कि रविंद्र कुमार कंपनी के निदेशक का पदभार तत्काल प्रभाव से संभाला। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2 सरकारी बैंकों एसबीआई और कैनरा बैंक सहित प्राइवेट सेक्टर के सिटी यूनियन बैंक पर 3 करोड़ रुपए का मोटा जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने कहा कि जमाकर्ता शिक्षा जागरूकता कोष योजना 2014 से संबंधित कुछ मानदंडों के उल्लंघन के लिए एसबीआई पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। वित्त मंत्री ने स्टार्टअप और वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनियों के साथ बैठक में रोजर पे क्रेड और उद्यम पूंजी कंपनी पीएक्सपी सहित लगभग 50 कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों ने भाग लिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आरबीआई से स्टार्टअप और फिनटेक कंपनियों की चिंताओं को दूर करने के लिए उनके साथ मासिक आधार पर बैठकें करने को कहा है। एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया की आने वाले समय में अमेरिका के 3 शहरों सिएटल, लॉस एंजल्स और डलास के लिए डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करने की योजना है। एयरलाइन कंपनी ज्यादा A350 और B777 विमानों के साथ अपने बेड़े का विस्तार कर रही है और उसकी योजना लंबी दूरी की ज्यादा फ्लाइट्स शुरू करने की है। भारी संकट के बीच पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के अंशकालिक गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अपना पद छोड़ दिया। सरकार ने कहा कि कोयला क्षेत्र माल एवं सेवा कर का रॉयल्टी और अन्य शुल्क के माध्यम से केंद्र और राज्यों को हर साल 70,000 करोड़ रुपए से अधिक का योगदान। कोयला मंत्रालय ने बयान में कहा कि ये कोष उन कोयला युक्त क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचे को बढ़ाने में निभाते हैं महत्वपूर्ण भूमिका। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने कहा कि एसएल समूह के चेयरमैन सुभाष चंद्रा नियामक की जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और लगातार अधिक समय की कर रहे हैं मांग। सेबी ने पिछले साल अगस्त में चंद्रा को जी समूह की कंपनियों में निदेशक एवं प्रमुख प्रबंधकीय पद संभालने से रोक दिया था। चंद्रा पर कार्रवाई जी एंटरटेनमेंट का पैसा दूसरी जगह भेजने के आरोप में की गई थी। जर्मन ब्रोकरेज ड्यूचे बैंक का कहना है कि भारत की रियल जीडीपी ग्रोथ अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में उसके पहले के अनुमान से ज्यादा रह सकती है। ड्यूचे बैंक ने कहा अक्टूबर-दिसंबर 2023 के दौरान भारत की रियल जीडीपी सालाना आधार पर 7% की दर से बढ़ सकती है, जो पहले के अनुमान से अधिक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस फाउंडेशन ने पशु कल्याण को समर्पित वंतारा कार्यक्रम के शुभारंभ की घोषणा की है। गुजरात में रिलायंस के जामनगर रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स के ग्रीन बेल्ट के भीतर 3000 एकड़ में फैले वंतारा का लक्ष्य दुनिया भर में संरक्षण प्रयासों में अग्रणी योगदानकर्ताओं में से एक बनना है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने कपड़ा उद्योग के हितधारकों से व्यापक संभावना वाले क्षेत्र के विकास के लिए एक लंबी रूपरेखा पर काम करने के लिए कहा है। मंत्री पीयूष गोयल ने कपड़ा उद्योग के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि उद्योग को विश्व बाजार पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। इजरायल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह सदस्य हसन हौसेन सलामी को मार गिराया। इजरायल रक्षा बलों ने
वीडियो जारी कर जानकारी दी है। सेना ने कहा कि ऑपरेशन सफल रहा। बताया जा रहा है कि इजरायल और हमास संघर्ष के शुरू होने के बाद से ये इजरायल का लेबनान में अब तक का सबसे बड़ा हमला है। इजरायल और हमास के साथ संघर्ष के बीच फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री मोहम्मद शतिये ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मोहम्मद शतिये ने कहा कि वह युद्ध के बीच एक नई राजनीतिक व्यवस्था कायम करने को लेकर फिलिस्तीनियों में एक आम सहमति बनाने के लिए दे रहे हैं इस्तीफा। मोहम्मद शतिये 2019 में फिलिस्तीनी अथॉरिटी के पीएम बने थे। फिलिस्तीन अथॉरिटी को 30 साल पहले गठित किया गया था। पेंस रॉयल्स ने स्पेन के वालेंसिया शहर के एक अपार्टमेंट ब्लॉक में लगी भीषण आग के पीड़ितों से मुलाकात की। हेल कैंपानार जिले में तेज हवाओं के बाद लगी भीषण आग में मरने वालों की संख्या 10 हो गई है। रूस यूक्रेन युद्ध के 2 साल पूरे हो गए। 24 फरवरी 2022 को इन दो देशों के बीच शुरू हुआ था। युद्ध अभी तक है जारी। 2 साल की लड़ाई में दोनों देशों में बहुत कुछ बदल चुका है। इस युद्ध में हजारों लोगों की जानें गई, लाखों लोग विस्थापित हुए, परिवारों और समुदायों को तोड़ दिया गया और अर्थव्यवस्था भी तबाह हो गई। वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि सहयोग और दृढ़ संकल्प 2 उत्तर हैं जो हर किसी को युद्ध को समाप्त करने और शांति को करीब लाने के सवाल पर देना चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी न्यूयॉर्क की राजनीतिक यात्रा के दौरान फिलिस्तीन मामले पर कहा कि उन्हें 4 मार्च तक युद्ध विराम लागू होने की उम्मीद है। जो बाइडेन और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टेक्सास के सीमावर्ती शहरों की यात्रा करने की बनाई योजना। स्वीडन का नाटो सदस्य बनना तय। राह में अंतिम बाधा बने हंगरी ने वापस ली अपनी आपत्ति। हंगेरियन संसद के प्रेस कार्यालय में कहा गया कि सोमवार को नाटो में शामिल होने के लिए स्वीडन की बोली को दी गई भारी मंजूरी। लगभग 2 साल की गहन बातचीत के बाद नॉर्डिक राष्ट्र के गठबंधन में शामिल होने का रास्ता हुआ साफ। अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार निकी हेली ने अपने गृह राज्य साउथ कैरोलिना के प्राइमरी चुनाव में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हाथों हार मिलने के बाद कहा कि वह अब भी मुकाबले में बनी हुई है और कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। साउथ कैरोलिना में रिपब्लिकन पार्टी के सदस्यों ने हेली को शनिवार की हार के बाद मुकाबले से अपना नाम वापस लेने की सलाह दी, लेकिन हेली इसे अनसुना कर रविवार को मिशिगन रवाना हो गई, जहां आज प्राइमरी चुनाव होने हैं। निकी हेली को हार मिलने के बाद 24 घंटे से भी कम समय में हेली के प्रचार अभियान दल ने कहा कि साउथ कैरोलिना की पूर्व गवर्नर ने केवल जमीनी स्तर के समर्थकों द्वारा 10 लाख अमेरिकी डॉलर जुटा लिए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने पोलैंड के विदेश मंत्री रेडोस्लाव सिकोर्स्की का वॉशिंगटन में स्वागत किया। एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि स्वीडन के नाटो में शामिल होने से नाटो की मजबूती बढ़ गई है। ब्लिंकन ने नाटो के भीतर पोलैंड की भी नेतृत्व की प्रशंसा की है। और एक्सप्रेस 100 में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में सुहास यतिराज ने पुरुष एकल SL4 स्पर्धा में स्वर्ण पदक पर अपना कब्जा जमा लिया। यतिराज ने SL4 फाइनल में इंडोनेशिया के खिलाड़ी को हराकर अपना पहला विश्व खिताब जीता। पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में भारत के ही प्रमोद भगत ने स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। प्रमोद भगत ने SL3 फाइनल में इंग्लैंड के डैनियल बैथल को 14-21, 21-15, 21-14 से हराया। वहीं पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप SH6 श्रेणी में पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता कृष्णा नागर भी पुरुष एकल फाइनल में चीन के लिन लेली पर 22-20, 22-20 से जीत हासिल कर चैंपियन बनी। भारत और इंग्लैंड के बीच रांची में खेले गए चौथे टेस्ट को भारत ने 5 विकेट से जीत लिया। इस जीत के साथ ही भारत ने 5 मैच की सीरीज में 3-1 की बढ़त के साथ सीरीज अपने नाम कर ली। जीत के लिए मिले 192 रन के लक्ष्य को भारतीय टीम ने 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने भारत को शानदार शुरुआत देते हुए पहले विकेट के लिए 93 रन छोड़े। इंग्लैंड के खिलाफ इस मैच में यशस्वी जायसवाल 37 रन बनाकर आउट हुए। वहीं रोहित शर्मा ने अर्धशतक पूरा करने में कामयाबी पाई। रोहित शर्मा 55 रन बनाकर आउट हुए।
इंग्लैंड के पहली पारी में बनाए 353 रन के जवाब में भारत ने पहली पारी में 307 रन बनाए थे। इंग्लैंड की टीम अपनी दूसरी पारी में 145 रन ही बना सकी थी। डेफ क्रिकेट T20 विश्व कप 2024 का आयोजन यूएई के शारजाह में 6 मार्च से 12 मार्च के बीच होगा। इस टूर्नामेंट में भारत सहित 6 देशों की टीमें ट्रॉफी के लिए स्पर्धा करते नजर आएंगी। दिल्ली के प्रेस क्लब में आयोजित कार्यक्रम में डेफ क्रिकेट T20 विश्व कप के लिए आईडीसीए ने भारतीय टीम की जर्सी का अनावरण किया। आईडीसीए ने टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली टीम इंडिया के कुल 15 खिलाड़ियों के नामों पर भी मोहर लगा दी है। टीम की कमान वीरेंद्र सिंह के हाथ में होगी। वहीं टीम के कोच देवदत्त और प्रशिक्षक मोहम्मद मशौर टीम का मार्गदर्शन करेंगे। घरेलू बॉक्स ऑफिस पर फिल्म आर्टिकल 370 का कारोबार 25 करोड़ के पार हो गया है। फिल्म जवान और आर्टिकल 370 की एक्ट्रेस प्रिया मणि ने खुद को शानदार तोहफा दिया। ये तोहफा है मर्सिडीज बेंज GLC, जिसकी कीमत 74.20 लाख रुपए बताई जा रही है। अक्षय कुमार बड़े मियां छोटे मियां फिल्म का प्रमोशन करने लखनऊ पहुंचे थे, जहां भीड़ में उन्हें देख बेकाबू हो गए। हालत बिगड़ते देख पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। एक्ट्रेस नेहा लक्ष्मी ने 26 फरवरी को बॉयफ्रेंड रुद्र यश जोशी संग 7 फेरे लिए। एक्ट्रेस ने मराठी और साउथ इंडियन रीति रिवाजों को फॉलो कर शादी रचाई। शाहरुख खान 9 साल बाद जी सिने अवार्ड में परफॉर्म करने वाले हैं। 22वां जी सिने अवार्ड 10 मार्च 2024 को होने वाला है। आमिर खान प्रोडक्शन की फिल्म लापता लेडीज के प्रमोशन के दौरान आमिर खान की टी-शर्ट ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा, जिस पर लिखा था मोस्टली लापता। फिल्म 1 मार्च को रिलीज होगी। परिणीति चोपड़ा दिलजीत दोसांझ की चमकीला में पंजाब के रॉक स्टार अमर सिंह चमकीला की अनकही कहानी देखने को मिलेगी। फिल्म 12 अप्रैल को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। दृश्यम, गोलमाल और दे दे प्यार दे जैसी कई फिल्में एक साथ करने के बाद अब बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन और एक्ट्रेस तब्बू फिल्म औरों में कहां दम था में साथ दिखाई देंगे। एकता कपूर और दिवाकर बनर्जी की आगामी फिल्म LSD 2 अपनी घोषणा के समय से ही सुर्खियों में बनी हुई है। वहीं अब एकता कपूर के भाई तुषार कपूर फिल्म में एक महत्वपूर्ण और अलग कैमियो में नजर आएंगे। कॉमेडियन भारती सिंह हाल ही में अपने एक लुक की वजह से सुर्खियों में है, जिसका वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इस लुक में भारती जब वी मेट के गीत की तरह दिखाई दे रही हैं। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।